त्योहारी सीजन में पटाखा व्यापारियों पर जीएसटी की पैनी नजर। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिए सख्त निर्देश, कहा टैक्स चोरी पर होगी सख्त कार्रवाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का भाजपा पर हमला, भाजपा पर डेमोग्राफिक राजनीति का लगाया आरोप, कहा भाजपा को उत्तराखंड में हार का डर, डेमोग्राफी को बना रही चुनावी मुद्दा। विकासनगर में बाहरी अपराधियों की घुसपैठ पर मुस्लिम समुदाय का विरोध, अल्पसंख्यक आयोग से हस्तक्षेप की मांग, कहा बाहरी अपराधियों को वक्फ की संपत्तियों पर बैठा रही बीजेपी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब, अब तक केदारनाथ पहुंचकर 12 लाख भक्तों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ में पहुंचे 10,30,000 श्रद्धालु, तो गंगोत्री में 7 लाख और यमुनोत्री में 6 लाख श्रद्धालु ने किए दर्शन। नमस्कार, मैं हूं देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो उत्तराखंड में आने वाले त्योहारी सीजन में पटाखा व्यापारियों पर जीएसटी की इस बार पैनी नजर रहने वाली है। विभाग के पास इस तरह के इनपुट हैं कि पटाखा व्यापारियों द्वारा अपना टर्नओवर को छुपाया जाता है। उत्तराखंड में आने वाले पटाखे या फिर पटाखे में व्यापार करने वाले व्यापारी टैक्स देते समय इनका मूल्य काफी कम दिखाते हैं, लेकिन जब यही पटाखे मार्केट में आते हैं तो उससे इनका रेट काफी बढ़ा हुआ रहता है। ऐसे में आप अब जीएसटी डिपार्टमेंट पटाखे व्यापारी पर कड़ी नजर रखने जा रहा है। बता दें कि पटाखे 28% जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में पटाखा व्यापारियों द्वारा अपना रेवेन्यू छुपाकर प्रदेश में टैक्स चोरी कर राजस्व को काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस बार जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यहाँ हमें जीएसटी कलेक्शन करने की जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं। आपको जानकारी दे रहा हूँ, कल भी हमारे द्वारा ऐसे बहुत सी कंपनीज के खिलाफ अभियान छेड़ा गया और ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उन्होंने जिस प्रकार से आईटीसी लेने के लिए कुछ फर्जी फर्में बनाई थी उससे भी हमें एक प्राप्ति हुई है। पहली बार मेरे प्रदेश में इसी मेरे विभाग को लेने के बाद कुछ लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है। ये उत्तराखंड में पहली बार है और हमने ऐसे रैकेट का भी भंडाफोड़ किया है जो लगातार इस प्रकार के काम करते थे और बड़ा रैकेट था, उससे भी हमने बड़ी मात्रा में अपना जीएसटी कलेक्शन किया है। और जो आपने कहा है ऐसे या और भी, मैं शब्द बोल रहा हूँ, ऐसे या और भी जो करेंगे यानी जीएसटी चोरी करेंगे या जीएसटी देने में बचेंगे तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत आपदा प्रभावित लोगों को राहत राशि हस्तांतरित की। केदारनाथ क्षेत्र में अतिवृष्टि से लिनचोली से सोनप्रयाग तक पैदल और मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से विभिन्न प्रभावित व्यवसायियों की क्षतिपूर्ति के लिए 9 करोड़ 64 लाख की राहत राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने पहले 9 करोड़ 8 लाख की धनराशि और इसके बाद 56 लाख की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने कुल 9 करोड़ 64 लाख की राहत धनराशि को डीबीटी के माध्यम से प्रभावितों को हस्तांतरित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा एक दुखद घटना थी। स्थानीय लोगों की सहायता एवं प्रशासन की मदद से रेस्क्यू अभियान तेजी से पूर्ण किया गया। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान प्रभावित हुए लोगों और व्यापारियों की मदद के लिए राज्य सरकार हमेशा तत्पर रहेगी। केदारनाथ यात्रा मार्ग को और सुगम बनाए जाने पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। चारधाम यात्रा ने पुनः रफ्तार पकड़ ली है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कहा कि प्रदेश के शहरों में पिछले 20 साल में हुए भौगोलिक बदलाव, जनसंख्या, अपराध की श्रेणी का अध्ययन किया जाएगा। वहीं सभी जिलों के एसपी, इसके साथ ही एसएसपी अपनी टीम के साथ ये काम करेंगे। साथ ही रिपोर्ट को 2 सप्ताह में डीजीपी कार्यालय भेजा जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि पिछले 25 साल में की गई जनगणना में ये बात सामने आई है कि हिंदू की संख्या अधिक हुई है या मुसलमान की संख्या अधिक हुई है।
गांव से लोग पलायन कर शहर की ओर जा रहे हैं। भाजपा के मन में हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, मजार और अब ये नए शब्द डेमोग्राफिक चेंज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा अब उत्तराखंड से खिसक रही है। जिस डेमोग्राफिक चेंज की आप बात कर रहे हैं, मुझे पहले ये बता दें प्रेस और मीडिया या इनके बीजेपी के प्रवक्ता कि कौन सी सेंसस पिछले 25 सालों में ऐसी हुई है जिसमें ये गणना हुई कि कौन मुसलमान बढ़े या हिंदू बढ़े या कौन बढ़ा। मैं खुद कह रहा हूं, अभी आपके संपर्क सामने मैंने कहा कि पलायन हो रहा है। मेरे गांव के लोग शहरों की ओर को आ रहे हैं नौकरियों की तलाश में, अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ के चक्कर में। गांव खाली हो रहे हैं और शहरों में दबाव बढ़ रहा है। खबर मंगलौर से है, जहां वाहन चालकों के द्वारा आपको बता दें कि चोरों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल एसएसपी प्रमिंद्र डोभाल के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग लगातार जारी है। वहीं चेकिंग के दौरान वाहन चोरों से 16 बाइक बरामद की गई है। साथ ही वाहन चोर गैंग के 9 सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं। एसएसपी प्रमिंद्र डोभाल ने कहा कि वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस का यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। वाहन चोरी के अगेंस्ट हरिद्वार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आज एक बड़ी कार्रवाई में 3 अलग अलग थानों में भगवानपुर, मंगलौर और पिरान कलियर में करीब 9 अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिससे 16 बाइकें अभी तक बरामद की जा चुकी हैं। और मुझे इसमें अभी इनसे और पूछताछ जारी है और इसमें जो भी और लोग सम्मिलित हैं या और गाड़ियाँ जो इनके द्वारा चोरी की गई हैं उनका भी हम जल्दी हम खोज कर लेंगे। जल्दी इसमें अन्य बाइकें भी मिलने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही वाहन चोरी के अगेंस्ट जो हमारा अभियान है वो लगातार कर रहा है। आज तीसरे दिन हम लोगों ने वाहन चोरी पर बड़ी कार्रवाई करी है। इससे पूर्व भी करीब 12 गाड़ियां भी हम लोगों ने पकड़ी थी और आज ये करीब 16 गाड़ियां आज पकड़ी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस कार्रवाई को हरिद्वार पुलिस लगातार पूरी ताकत से आगे बढ़ाएगी और वाहन चोर जो गिरोह है उसके अगेंस्ट हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। लक्सर कोतवाली पुलिस ने झूठी लूट की घटना का खुलासा किया है। दरअसल खेड़ी खुर्द गांव से एक ग्रामीण प्रदीप सैनी ने झूठी लूट की जानकारी पुलिस को दी थी। प्रदीप सैनी ने इमरजेंसी पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना दी थी। खेड़ी खुर्द में अज्ञात व्यक्तियों ने उसके घर में घुसकर 80,000 नकदी और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। इसके बाद मौके पर कोतवाली लक्सर प्रभारी निरीक्षक राजीव रोथान के नेतृत्व में पुलिस टीम युवक के घर पहुंची और मामले की जांच की। शक होने पर पुलिस ने युवक से सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक का चालान किया और माफी मंगवाकर अनुशासन का पाठ पढ़ाया। हेल्पलाइन नंबर है। इसमें कॉलर द्वारा बताया गया कि उसके घर में 6-7 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूट की घटना कारित की गई है तथा इसके 80,000 रुपये तथा कुछ जेवरात चोरी करके ले गए हैं। इस मामले की पूछताछ हेतु इंस्पेक्टर साहब तथा हमारे जो पुलिस बल है वो मौके पे गए। जब हम लोगों ने वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करी तो ऐसी घटना का कोई भी हम लोगों को नामो निशान नहीं मिला। जब हमने वादी से और थोड़ा स्ट्रिक्टली पूछताछ करी तो वादी द्वारा ये बताया गया कि उसके द्वारा अभी पूर्णतः घर का एक निर्माण किया गया था, जिसकी वजह से उसके ऊपर लोन आ गया था और ये काफ़ी कर्जे में था। इसी को कर्जे को हटाने के लिए इसके द्वारा ये एक झूठी सूचना 112 को दी गई, जिसके चलते हुए हम लोगों की पुलिस फोर्स ने तुरंत एक्शन लिया। इसमें क्योंकि ये फर्जी सूचना देके इसके द्वारा पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की गई थी, इस वजह से इसमें हम लोगों ने पुलिस एक्ट के तहत इस केस की चालान किया। देहरादून में सड़कों के जाम को देखते हुए पुलिस ने यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब कहीं भी नो पार्किंग में खड़े वाहनों को रोककर ट्रैफिक कार्यालय ले जाया जाएगा और वाहन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के लिए देहरादून जनपद के नगर और देहात क्षेत्र में अलग अलग मार्गों पर पुलिस ने कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। एसएसपी देहरादून के मुताबिक नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को टो करने के लिए अब 21 क्रेनें संचालित की जाएगी। अतिरिक्त क्रेनें बढ़ाने के लिए दून पुलिस ने शासन से अनुमति ले ली है और अब तक जनपद के मुख्य मार्गों पर कार्रवाई करने के लिए सिर्फ 9 क्रेनें संचालित की जा रही हैं।
शहर की यातायात व्यवस्था के लिए यहाँ पर हमारी 9 क्रेन यहाँ पर कार्यरत थी जो पीपीपी मोड में चल रही थी, लेकिन जिस तरह से यातायात का दबाव बढ़ रहा है, अभी त्यौहार का सीज़न भी आ रहा है, साथ ही साथ एलिवेटेड रोड भी अब ओपन हो जाएगी आने वाले कुछ मंथ में, तो बहुत सारे टूरिस्ट भी आएंगे। और खासकर जो देखा गया है कि सड़क किनारे गाड़ी खड़ी होने पर, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, उसके कारण काफ़ी यातायात में प्रबंधन में दिक्कत आती है। तो अब इसको क्रेन को बढ़ाने के लिए शासन से अनुमति इसमें मांग ली गई है। इसमें 21 क्रेनों को रखा जाएगा, अलग अलग रूट निर्धारित किए गए हैं कि एटलीस्ट एक रूट पर एक क्रेन अगर कोई गाड़ी टो कर रही तो दूसरी क्रेन वहाँ पर रहे मौजूद। तो इसको देखते हुए 21 क्रेनों का अनुमोदन के लिए भेजा गया है। और इसमें 2 व्हीलर के लिए अभी तक अनुमति नहीं थी, तो 2 व्हीलर के लिए भी कहा गया, चूँकि बहुत सारे ऐसे 2 व्हीलर हैं जो सड़कों के किनारे खड़े करके लोग चले जाते हैं, बाजार में खड़े करके चले जाते हैं और उसके बाद उससे यातायात प्रबंधन में दिक्कत आती है। तो ऐसे 2 व्हीलर को टो करने के लिए भी शासन से अनुमति मांगी गई है। मुझे लगता है शीघ्र आने के उपरांत इसको अगले माह से इसको शुरू कर दिया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मूल निवास और भू कानून पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ही मूल निवास पर भू कानून के मुद्दे को उठाती रही है, जिसके कारण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये कदम उठाया गया। आगे धस्माना ने कहा कि उत्तराखंड में भू कानून सबसे बेहतरीन और सशक्त नारायण दत्त तिवारी की सरकार लेकर आई थी। आगे धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार एक श्वेत पत्र जारी कर यह बताए कि भाजपा के शासन में जितने बाहरी लोगों ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के नाम पर जमीन खरीदी थी, उनमें से कितनी जमीनों पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बने। वहीं आगे उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस के शासनकाल का श्वेत पत्र जारी करे, फिर यह पता लगेगा कि अभी जो अस्पताल, कॉलेज और इंडस्ट्री उत्तराखंड में खुले हैं, ये सभी कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी की सरकार में आए थे। और नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने 2003 में जो उत्तर प्रदेश का अधिनियम था 1950 का, उसकी धारा 154 में बाकायदा संशोधन करके और उत्तराखंड के अंदर ये प्रतिबंध लगाया था कि किसी को अगर आवासीय उपयोग के लिए भूमि चाहिए तो 500 वर्ग मीटर ले सकता है, उद्योग के लिए या किसी मेडिकल कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए अगर कोई यहाँ पर लैंड लेना चाहता है तो 12.5 एकड़ की सशर्त कि जिस प्रयोजन के लिए लेगा उसका ही यूज करेगा, नहीं करेगा तो वो राज्य की सरकार में निहित हो जाएगी। इससे बेहतर कानून राज्य में हो नहीं सकता था। न तो निवेश रुक रहा था, न किसी को हम ये कह रहे थे कि भाई हमारे राज्य में मत आओ तो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने आओ, अगर आपको मकान बनाना है तो आप 500 वर्ग मीटर ले लो। ये कानून था तिवारी जी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया। राजधानी देहरादून के पलटन बाजार में सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक अमला और अधिक संवेदनशील नजर आ रहा है। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और अधिक मजबूत करने के लिए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 25 लाख का बजट निर्धारित किया गया है। बता दें कि देहरादून का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका पलटन बाजार है। यहाँ पर महिलाएं, बच्चे रोजाना अधिक संख्या में आते हैं। साथ ही व्यापारियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि पुलिस की तैनाती के साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग भी जरूरी है। व्यापारी वर्ग की भी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो वहाँ पे पब्लिक आवागमन करती है, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, इट्स अ कंजेशन हॉटस्पॉट, पब्लिक हॉटस्पॉट, पर्टिकुलरली इन द इवनिंग, अर्ली नाइट्स। सो वहाँ पर बहुत आवश्यक है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, कोई एडवर्स गतिविधि ना होने पाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी वहाँ पे सर्विलेंस बनी रहे। पर पुलिस डिप्लॉयमेंट के साथ साथ जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसको भी यूज़ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी कई सारी ऐसी स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं और व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैनुअली पॉसिबल नहीं होता है एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करना, ऑब्जर्व करना। सो जो काफ़ी बर्निंग डिमांड थी, तो उसके लिए it occurs that it is most appropriate to sanction the funds, और इसीलिए हमने एसएसपी साहब को रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द इसका प्रपोजल हमें दे दें। और अनटाइड फंड्स में इसके लिए अभी हमने 20 से 25 लाख अपॉर्चनमेंट कर रखा है। उत्तराखंड में धामी सरकार राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर को प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू कर सकती है। यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। भाजपा वरिष्ठ नेता देवेंद्र भसीन के कहने को उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया है और सरकार इसे लागू करने जा रही है। यूसीसी में
जो नियम हैं उन पर लोगों के साथ चर्चा करने के बाद नियमावली तैयार की जा रही है। आगे देवेंद्र भसीन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यूसीसी को लेकर जो कार्य किए हैं ऐतिहासिक हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार किया गया और उसको लागू करने जा रहे हैं। जहाँ तक इसमें नियमों का सवाल है तो उस पर काम चल रहा है और उसमें लोगों से चर्चा करने के बाद पूरी परिनियमावली तैयार हो रही है और कभी कभी इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी लग जाता है। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि थोड़ा समय लगेगा, ये अपने आप में कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मूल आपका है कार्य वो हो चुका, उसके ऊपर जो है केंद्र से माननीय राष्ट्रपति जी की सहमति बन चुकी और उसका पूरा जो ड्राफ्ट है वो जनता के सामने है और उस पर सबने सहमति दी है और इसी आधार पर देश के अन्य राज्य भी उसका अनुकरण करने की तैयारी में है और वहाँ पर भी ये कार्य प्रारंभ हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो उत्तराखंड में कार्य किया यूसीसी को लेकर के वो निश्चित तौर पर अपने आप में ऐतिहासिक है। जहाँ तक थोड़ा समय लगने की बात है तो कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए, जिसे कल उस पर कोई विवाद खड़ा हो या कोई उसको लेकर के अन्यथा टिप्पणी करे, तो ऐसे पूरी सावधानी बरतने के लिए थोड़ा समय कभी कभी लग जाता है। चमोली जनपद के सरहदी सीमांत बॉर्डर क्षेत्रों से सटे क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित बद्रीनाथ माड़ा पास एमबीटी चैलेंज 2024 साहसिक पर्यटन रैली का बद्रीनाथ धाम में विधिवत समापन हो गया। 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे से शुरू हुए इस एडवेंचर इवेंट में 105 किलोमीटर लंबे पठारे रूट पर स्थानीय बद्रीनाथ माड़ा बीकेटीसी सेना JMVN सहित अन्य राज्यों के सैकड़ों माउंटेन बाइकिंग और मोटर बाइकिंग के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। उत्तराखंड स्की माउंटेन नियरिंग के तत्वाधान में हुए इस आयोजन में प्रतिभाग कर ज्योतिर्मठ पहुंचे बीकेटीसी के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने बताया कि करीब 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित माड़ा पास देवताल पहुंचने पर अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के एडवेंचर एक्टिविटी का अगले वर्ष से कराने का सुझाव और सहयोग अपने स्तर से वो भी करेंगे ताकि क्षेत्र में पर्यटन विकास के नए आयाम बढ़े और इस सरस्वती घाटी में बॉर्डर टूरिज्म के साथ सीमा दर्शन के नए अवधारणा का सतत विकास हो सके। 17,500 की हाइट में ये देवताओं का स्थान है और यहाँ पे देवताओं ने स्नान किया है। देवताल इस जगह को कहते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग एक MT चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं और मेरा एक प्रयास था कि इस जगह को एक आने वाले समय में काफ़ी हाईलाइट किया जाए, जिससे कि लोग सीमा दर्शन में यहाँ तक पहुँचें और सभी लोगों को अपनी सीमा तक आने का एक मौका मिलेगा। जय बद्री विशाल। रुड़की के पनियाला चंदापुर गांव में गंदगी और जलभराव की बड़ी समस्या देखने को मिलती है। नगर पंचायत पडली गुर्जर की ओर से सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। जगह जगह कूड़े का ढेर और गंदगी का अंबार लगा है, जिसके चलते गांव में डेंगू मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियां पैदा हो रही हैं। नगर पंचायत पडली गुर्जर की अधिशासी अधिकारी सीमा रावत ने कहा कि लगातार सफाई कराई जा रही है, कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी और जल भराव को लेकर नेशनल हाईवे का अथॉरिटी को लेटर जारी कर जल्द ही जल भराव की समस्या को दूर किया जाएगा। ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंची मीडिया को ग्रामीणों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सफाई में लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पानी की परेशानी है और जो गांव में बिस्तर सफाई जो भी रुक रही है उसका देखभाल करवा दो। गंदगी से भी हमारी फैल रही जी। मैं जाना में जिम्मेदार जो बैठे है उसमें वहाँ जगह छुट्टी भी कागज में पटवारी कानून को आ जाएंगे, उन पर कहाँ रुक रही नाली कर जाए कानून को पटवारी आकर निशान लगवा दे, वहाँ नाली छुट्टी भी है, रास्ता छुटा हुआ। सफाई हमारे द्वारा निरंतर की जा रही है। डेंगू के बचाव के लिए हमारे द्वारा ब्लीचिंग मैलाथियन का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे द्वारा वहाँ पर फॉगिंग भी प्रॉपर की जा रही है। कुछ जगहों पे हमारी पानी की समस्या जरूर बनी हुई है, उसके लिए हमें उसकी जो निकासी है उसके लिए हमने NS से अनापत्ति मांगी है। अनापत्ति प्राप्त होते ही हमारे द्वारा वहां पर नाली निर्माण कर दिया जाएगा। वहां पर सफाई हमारी निरंतर हो रही है। इवन ग्रामीण जो हमारे नगर निकाय के लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर पुनः वहां पर कूड़ा डाल दिया जाता है। वर्तमान में हमारे द्वारा वहां पर नोटिस भी चस्पा किया गया है। विकास नगर पालिका टाउन हॉल में सफाई सुरक्षा और स्वास्थ्य शिविर और
पीएम स्वनिधि से समृद्धि शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग ने अपने स्टॉल लगाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में परिवार मित्र को अवगत कराया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिवार मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया और पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बैंक के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी। आज सफाई मित्र सुरक्षा शिविर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर नगर पालिका के तत्वाधान में किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों द्वारा यहाँ पर जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उससे हमारे पर्यावरण मित्रों को रूबरू कराया गया है और कोई अगर हमारा लाभार्थी उससे वंचित रह गया है तो ये हमारी कोशिश है कि उसे जो राज्य सरकार और भारत सरकार की योजनाएं हैं उनका पूर्ण लाभ मिल सके। इसके साथ ही जो है आज सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य शिविर भी यहाँ पर आयोजित किया गया है। उनके स्वास्थ्य की जांच कराना भी हमारा एक नियमित काम है। भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने न्याय पंचायत धर्मावाला क्षेत्र के गांव शाहपुर कल्याणपुर में भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गांव के शिव मंदिर परगना में मौजूद लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाने के लिए प्रेरित किया और लोगों को भाजपा का सदस्य बनाया। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया और जो लोग छूट गए थे उनको चिन्हित करके प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो लोग सनातन को मानते हों और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को मानते हों, जिनका भारत की एकता और अखंडता में विश्वास हो, ऐसे सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये महापर्व है और इसी के निमित्त आज शाहपुर कल्याणपुर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे बूथ अध्यक्ष सचिन जी, हमारे वरिष्ठ भाजपा के नेता डॉक्टर रमेश जी, विजय भाई, हमारे विक्की, विजय जी, अमित जी, इन सभी कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता अभियान यहाँ पर जो है चलाया जा रहा है। पूर्व में विधायक जी द्वारा यहाँ चलाया गया, लेकिन जो लोग छूट गए थे उनको चिन्हित करके प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। जो सनातन को मानते हों, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानते हों, जिनका भारत की एकता और अखंडता में विश्वास हो, ऐसे सभी लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मानसून सीजन बीत जाने के बाद चारधाम यात्रा फिर उफान पर है। इस बार की यात्रा की अगर बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में इस बार 13 लाख से भी अधिक श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में अधिक है और कपाट बंद होने तक यह आंकड़ा 18 लाख पार होने की उम्मीद है, जो कि एक रिकॉर्ड होगा। जिला प्रशासन ने इस बार भारी बारिश के बाद भी यात्रा व्यवस्था को सुचारू रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और हर स्थिति में उत्तराखंड पुलिस और यात्रा से जुड़े कर्मचारियों ने काम किया। वहीं यमुनोत्री धाम में 38 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत हुई है और गंगोत्री धाम में 15 लोगों की मौत हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।